के दिन जो है नया प्लांट 320 करोड़ का प्रारंभ ट्रायल उसकी शुरू की थी, वो चालू हुआ और वर्ष भर में उसने कितने नए आयाम स्थापित किए हैं। उसमें जो प्रमुख बातें मैंने आपसे बताई थी पहले, इस संबंध में हम भारत सरकार से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे 3-4 बिंदु जो महत्वपूर्ण है उसके ऊपर ध्यान दें। भारत सरकार कृषि के सभी उत्पाद के ऊपर समर्थन मूल्य देती है, पर पशुपालकों के बेचारे गरीब दूध के ऊपर वो कभी सोचती नहीं, जो कि इनकी कृषि की टोटल रेवेन्यू में इसका बहुत बड़ा योगदान है दूध उत्पादन क्षेत्र का। और भारत दुनिया में पहला नंबर है, बिना इनका कोई ज़्यादा समर्थन मूल्य दिए भी जो है पहले नंबर पे चल रहा है उत्पादन में। तो आने वाले टाइम में मांग करें कि दूध का जो है समर्थन मूल्य देवे। एक गब्बर सिंह टैक्स लगाया दूध के उत्पाद पे, उसे हटाया जाए, उससे बहुत व्यापार में ज़बरदस्त कमी है। और तीसरा, उन्होंने जो बैंकों के माध्यम से जो हम भुगतान करते हैं समितियों को, उस पर 0.1% जो है 50 लाख का टर्नओवर होते ही 0.1% टैक्स लेते हैं, उसे जो है समाप्त करें। और उन्होंने पैन कार्ड जिस समिति के सचिव के पास नहीं है उससे 5% टैक्स ले रहे हैं, तो उसको आउट किया जाए। इसी प्रकार जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा जो 4-5 है उनको याद दिला रहे हैं, उनके मंत्रियों को, उनकी सरकार को पत्र भेज रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि साहब मैं एफएमडी मुक्त, पशुओं में एफएमडी मुक्त जो है ये रोग ख़त्म कर दूंगा भारत में। वो अभी नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ कोई खास। इसी प्रकार उन्होंने कहा सेग्रीगेटेड सीमेंट शुरू करूंगा, टैगिंग वाला काम करूंगा, पशुओं का बीमा कराऊंगा ऐसे। और फिर पशुपालक क्रेडिट कार्ड दूंगा, पशुपालक क्रेडिट कार्ड। अभी वो 2 साल से घोषणा वित्त मंत्री की चल रही है, बने नहीं पशुपालन क्रेडिट कार्ड। तो ये मांगे उनसे हम कर रहे हैं कि भाई आप ये मांगे हमारी पूरी करो। इसके अतिरिक्त जो एनसीडीसी से हमारा 6 करोड़ रुपए के लगभग जो अनुदान बाकी है वो दिलवाए तो पशुपालकों का 1 सप्ताह का पेमेंट हो सकता है। और उस पर दुख की बात है, नहीं मिलने तो कोई बात नहीं, उस पर 11.5% हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो 6.5 करोड़ देंगे तो वो भुगतान में कमी आएगी उनको जो दें। वैसे उनका लोन केवल 164 करोड़ का ही ऋण मिला इस 320 करोड़ के प्लांट में। बाकी सब अजमेर जिले के किसानों ने अपने स्तर पे इसमें मतलब जो है इन्वेस्टमेंट किया। तो 164 करोड़ में से हमने 49.20 करोड़ 3 किस्तें 16 करोड़ 40 लाख की चुका दी, 16 करोड़ की, और 48 करोड़ उस पर ब्याज चुका दिए 4 साल में। एनसीडीसी हमारी किस्त बची हुई दे दे तो उनको बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार हमारा जो है कोरोना महामारी आने के कारण हमारा प्लांट का जो 1 साल बहुत संघर्ष का कार्यकाल था। पहले कोरोना होने से 8 पेमेंट हम पीछे हो गए थे, क्योंकि 2-3 महीने तक बाजार में बिक्री टोटल व्यापार बंद हो गया। इसी प्रकार इस कोरोना में भी 8 पेमेंट अभी ड्यू हो गए थे, अब 7 है आज की तारीख में, परंतु हम दीपावली तक सारा पेमेंट पशुपालकों को कर देंगे। इस हेतु हमने जो है महाराष्ट्र में और दूसरी जगह भी जो दूध का व्यापार चालू किया है, मैं एमडी साहब से कहूँगा कि वो इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बता कि नया प्लांट लगने से। वो आप कह रहे थे ना कि हम सांकेतिक हड़ताल भी करेंगे, वो क्या है? हाँ, ये यदि सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम सोच रहे हैं 14 नवंबर 2 अक्टूबर कोई ऐतिहासिक दिन भारतवर्ष का सोचेंगे। और या 26 जनवरी को तो अच्छा नहीं लगता, 15 अगस्त को बीच में एक दिन हम जो है दिल्ली में जो है वहाँ जा कर के सांकेतिक 2 घंटे 4 घंटे पूरे देश के किसानों को बुलाएंगे, पशुपालकों को, और उसका ध्यान आकर्षित करेंगे। एक दिन का टोकन सांकेतिक हड़ताल करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन और भी ज़्यादा शुभ हो जाता है तो पिछले साल गणेश चतुर्थी के अवसर पर ही हमने हमारे नवनिर्मित ऑटोमेटिक प्लांट का शुभारंभ किया था। आज अवसर है ये देखने का कि पिछले 1 साल में हमने नए प्लांट से क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की। इस क्रम में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस नए प्लांट का जिस उद्देश्य के साथ गठन किया गया था, वो उद्देश्य कि जितने भी उत्पाद इस नए प्लांट से शुरू होने थे
उनका हमने संपूर्ण रूप से उत्पादन शुरू कर दिया है। इस क्रम में मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक वर्ष के अंदर अंदर लगभग 600 मैट्रिक टन व्हाइट बटर का उत्पादन किया है, 17 टन टेबल बटर का उत्पादन किया है, 24,000 लीटर हमने फ्लेवर मिल्क का उत्पादन किया है। और इन सब के माध्यम से न केवल हमने हमारे यहाँ पे मिल्क पाउडर का उत्पादन किया, बल्कि हमारी जो सिस्टर कंसर्न और मिल्क यूनियन है उनके वहाँ से आने वाला जो दूध है उसको भी पाउडर के रूप में कन्वर्ट करके लगभग 8 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हमसे अर्जित करी हुई है। इस तरह से जो नया प्लांट है ये आने वाले समय में अजमेर ज़िले के जो दूध उत्पादक हैं, दूध उपभोक्ता हैं, उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अजमेर जिला दूध संघ आने वाले समय में ये लक्ष्य लेके चल रहा है अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार कि संपूर्ण ग्राम पंचायत हम कवर करेंगे जहाँ डेयरी का नेटवर्क होगा, और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ की स्थापना की जाएगी। ये हमें राज्य सरकार, RCDF, इन सब के माध्यम से भी हमें लक्ष्य निर्धारित हुए हुए हैं। हमें 350 बूथ आवंटन का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, उसमें से हमने 246 बूथ ऑलरेडी अलॉट कर दिए हैं। अब आप सबके माध्यम से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करें कि जिन हमारे ग्रामीण भाइयों को डेयरी बूथ की आवश्यकता हो वो अपने संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव महोदय या सरपंच साहब से संपर्क करें, उनसे स्वीकृति लेकर के डेयरी में आवें। डेयरी उन्हें तुरंत ही ये बूथ का आवंटन करेगी, जिससे न केवल उनको रोजगार का अवसर पैदा होगा, बल्कि किसान भाई और जो दूध देते हैं अजमेर डेयरी के अंदर उनके जो उत्पाद बनते हैं उनका मार्केट भी हमें इजीली अवेलेबल है।